इंसाफ अगर जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी सांगड़ के लोगों के साथ ताज़ियत करती हूँ और उनके साथ इजहार यकजहती करती हूँ। मैं अपनी उन माँओं बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैं वो सिंध की बेटी हूँ कि जिसने अपने 3 प्यारों के जनाजे उठाए हैं। मैं भी उस जुल्म का शिकार हूँ। मैं हैरान हूँ, सांगड़ में आज से 4 रोज़ कबल 3 शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है और इन 4 दिनों में वहाँ के लोग, उनके लवाहिकीन जो हैं, वो मैयतें रोड पे रख कर बैठे हुए हैं, जनाजे रोड पर रख कर बैठे हुए हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और इस वाक़े की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ली। मैं समझती हूँ ये 3 जनाजे ना सिर्फ मजलूम शहरियों के जनाजे हैं, मगर ये आपकी जमहूरियत का जनाजा है, ये आपकी इंसानियत का जनाजा है, ये आपके कानून और आइन का जनाजा है, ये आपके इंसाफ का जनाजा है, जो अलल-ऐलान सरेआम पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि आपका निज़ाम इतना बेहिस बन चुका है कि यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तक नहीं ली जा रही। उसकी वजह क्या है कि जिस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो मुलविस है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिटिंग एमएनए है। मैं समझती हूँ ये निज़ाम टोटली जो है नाकाम हो चुका है। आप अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो 4 दिनों में नहीं ले रहे, तो कोई आम आदमी क्या इसमें उम्मीद लगा सकता है कि उसको इंसाफ फराहम होगा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस निज़ाम अदल पर कि 3 लोगों की जानें ली जाती हैं और एक FIR तक नहीं ली जाती। आज इस वाक़े के बाद यकीन जाने मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि जहाँ पर हम कत्ल हो जाएं और वहाँ पर FIR तक ना ली जाए, तो ये इतनी डिग्रियाँ लेने का क्या फ़ायदा। मैं सिंध के लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मज़ाहमत को तेज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह सांगड़ के लोग डट के अपने हक के लिए खड़े हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। सांगड़ के लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं सिंध की बेटी आप लोगों के दुख में बराबर की शरीक हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग आंखें बंद ना करें। आप लोग जिस तरह ये जुल्म सितम कर रहे हैं, ये आपकी सियासत का जनाजा निकाल देंगे। मेरे अल्फाज याद कीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी सियासत का जनाजा निकलेगा और आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी।